हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी स्टूडियो। यस स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 2 इस पूरे वीडियो में कवर करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 1 में स्टूडेंट हमने किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगी पूरा कवर कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे रही हूँ, देख लेना। नाउ इन लेक्चर नंबर 2 स्टूडेंट हम क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स पढ़ने वाले हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। ओके स्टूडेंट, समझ में आ गया? क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स मीन्स व्हाट? माइक्रोब्स का डिटेल स्टडी और डिटेल एनालिसिस। स्टूडेंट सी लेक्चर नंबर 1 के नोट्स और ये जो लेक्चर नंबर 2 है इसके नोट्स, ये पूरा पीपीटी, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। वो पीपीटी ओपन कर लेना, वो पीडीएफ ओपन करके अपना नोट्स आपके नोटबुक में आप बना लो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। दे आर मेजर 5 टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। स्टूडेंट कौन से 5 टाइप्स है? बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, एल्गे है, फंगी है एंड वायरस है। ठीक है, दिस आर 5 टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अंडरस्टूड? ओके, yes, so our first point is student bacteria. Now what is meant by bacteria student? See, बैक्टीरिया का साइज यहाँ पे क्या दिया है स्टूडेंट? 1 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर। अभी माइक्रोमीटर मीन्स व्हाट स्टूडेंट? सी, अगर मैं यहाँ पे ध्यान दो, 1 सेंटीमीटर को, 1 सेंटीमीटर कितना सा रहता है? 1 सेंटीमीटर को अगर मैं 1000 मीटर से डिवाइड कर दूँ तो जितना पोर्शन मेरे पास आएगा, सी दैट मच, वो क्या है? बैक्टीरिया का साइज है। ये जो डॉट मैंने बनाया ना, ये क्या है? बैक्टीरिया का साइज है। सो सी, आपने कभी भी स्कूल में डस्ट किया होगा। हाँ, उससे जो डस्ट पार्टिकल्स निकलते हैं स्टूडेंट, वो जो डस्ट पार्टिकल्स इतने जितने स्मॉल रहते हैं, उससे भी 10 गुना स्मॉल बैक्टीरिया का साइज़ रहता है। उससे भी 10 गुना स्मॉल बैक्टीरिया का साइज़ रहता है। ओके, सो टेल मी स्टूडेंट, बैक्टीरिया को आप अपने नेकेड आई से देख सकते हो क्या? नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। 1 सेंटीमीटर कितना सा होता है, उसको भी हम 1000 से डिवाइड कर देंगे तो जितना भी पॉइंट बचेगा उससे भी 10 गुना कम, 10 पार्टिकल से भी 10 गुना कम बैक्टीरिया की साइज रहती है। सो वी कांट सी देम विद आवर नेकेड आइज। अंडरस्टूड? सो ये आपको ऑब्जेक्टिव ऑफ फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द साइज ऑफ बैक्टीरिया। सो आपको ये बाहर करके लेना है कि साइज का बैक्टीरिया क्या है? 1 micrometer to 10 micrometer. What is the size of bacteria? 1 micrometer to 10 micrometer. Okay. Now student, lecture number 1 में हमने देखा था यूनिसेलुलर और मल्टीसेल्युलर। यूनिसेलुलर मीन्स 1 सेल, मल्टीसेल्युलर मीन्स मैनी सेल। ओके, तो बैक्टीरिया ये कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है? यूनिसेल्युलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। कैसे? यूनिसेलुलर मीन्स दे आर हैविंग ओनली 1 सेल। ओके, अंडरस्टूड? सेकेंड पॉइंट। यस, थर्ड पॉइंट क्या है? देखो, दे आर प्रोकैरियोटिक्स। व्हाट इज मीन बाय प्रोकैरियोटिक? आपको स्टूडेंट लेक्चर नंबर 1 कंपलसरी देखना पड़ेगा टू क्लियर ऑल योर कॉन्सेप्ट, देन यू कैन अंडरस्टूड दिस वेरी इजीली। हाँ, अगर आपने लेक्चर नंबर 1 देखा ही नहीं है तो आपको इसका कुछ नहीं समझ में आने वाला है। नाउ प्रोकैरियोटिक्स के बारे में मैंने क्या बोला था स्टूडेंट? इनका जो न्यूक्लियस है दैट इज़ नॉट वेल डेवलप। ये जो न्यूक्लियस है ये कैसा है? वेल डेवलप नहीं है। सो जिसका भी न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता उसे प्रोकैरियोटिक कहा जाता है। अंडरस्टूड? साइज पता चल गई। यूनिसेल्युलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और प्रोकैरियोटिक है, दैट मीन्स द सेल इज़ नॉट वेल डेवलप। येस, नाउ सी स्टूडेंट, इनका जो रिप्रोडक्शन मेथड है कैसा है? सिंपल बाइनरी फिजन। मीन्स व्हाट? ध्यान दो, अगर ये एक बैक्टीरिया है, अगर इसने खुद को डिवाइड कर दिया, बाइनरी मीन्स व्हाट? 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, सो इसका एक पार्ट बन जाएगा और इसका दूसरा पार्ट बन जाएगा।
और प्रोसेस होने के बाद, रीजनरेशन होने के बाद ये एक अलग बैक्टीरिया बन जाएगा और ये भी एक अलग बैक्टीरिया बन जाएगा। इनमें ये पावर रहती है स्टूडेंट कि ये अपने आप को बहुत जल्दी रीजनरेट कर लेते हैं। अभी एक बैक्टीरिया से यहाँ पे 2 बैक्टीरिया बन गए, 2 से 4 बन जाते, 4 से 8, 8 से 12, ऐसे इनमें रीजनरेशन पावर क्या है, बहुत फास्ट रहती है। अंडरस्टूड? ओके। इनका रिप्रोडक्शन मेथड क्या है, सिंपल बाइनरी फिजन। 1 बैक्टीरिया को, बाइनरी मीन्स क्या, 2 में डिवाइड करके खुद के 2 अलग अलग बैक्टीरिया बन जाते हैं। ओके, 2 के 4, 4 से ऐसे मल्टीपल। अंडरस्टूड? ओके। नाउ स्टूडेंट, आवर नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोटोजोआ। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोटोजोआ। सी, जो भी किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी में था वही सारी चीज़ें बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगस, वायरस, एल्गे इसमें है कि यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, बस साइज ऐड की है और रिप्रोडक्शन मेथड ऐड किया है और वायरस में थोड़े से एक्स्ट्रा पॉइंट दिए हुए हैं। सो स्टूडेंट सी, प्रोटोजोआ के माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे रहते हैं, मल्टी सेल्यूलर, मीन्स उनमें मेनी सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। ओके, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या रहते हैं, यूकैरियोटिक, मीन्स व्हाट, इनका जो सेल है वो वेल डेवलप है, वेरी गुड, वेल डेवलप है। जिनका न्यूक्लियस वेल डेवलप है उन्हें क्या कहा जाता है, यूकैरियोटिक, और जिसका न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं है उसे क्या कहा जाता है, प्रोकैरियोटिक्स। अंडरस्टूड? ओके। प्रोटोजोआ क्या है, मल्टी सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहते हैं प्रोटोजोआ में यूकैरियोटिक्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिनके न्यूक्लियस वेल डेवलप है। और ये प्रोटोजोआ मेनली कहाँ पे मिल जाता है हमें, फ्रेश और मरीन वाटर, लेक में या फिर सी वाटर में हमें मिल जाता है। कौन, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ इज मल्टी सेल्यूलर, यूकैरियोटिक एंड फाउंड इन फ्रेश एंड मरीन वाटर। अंडरस्टूड स्टूडेंट? बहुत इजी है, बहुत इजी है, इतना भी लिख के आओगे यू कैन गेट फुल मार्क्स। ओके, चलो। नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज फंगस। फंगस बोलो या फिर फंगी बोलो, चल जाएगा, ठीक है। नाउ सी, मैंने क्या बोला था, बैक्टीरिया की साइज क्या है, 1 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर, बट यहाँ पे फंगी की साइज क्या है स्टूडेंट, 10 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर। मीन्स जो स्टूडेंट 100 माइक्रोमीटर के फंगस है, वी कैन सी देम बाय आवर नेकेड आइज, हम उनको हमारे आंखों से देख सकते, पर जो 10 माइक्रोमीटर फंगस है वो देखे नहीं जा सकते। तो फंगस और फंगी ये ऐसे ऑर्गेनिज्म से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कुछ देखे जा सकते हैं नेकेड आइज से और कुछ नहीं देखे जा सकते। तो इनका साइज क्या है स्टूडेंट, 10 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर। अगेन ये क्या है, यूकैरियोटिक्स है, यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सेल डेवलप है, न्यूक्लियस क्या है, सेल डेवलप है। नेक्स्ट मल्टी सेल्यूलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मीन्स व्हाट, इनमें क्या है, मैनी सेल्स है, मैनी सेल्स। फंगस में भी बहुत सारे सेल्स रहते हैं और ऑब्वियसली यूकैरियोटिक्स है, मतलब क्या, न्यूक्लियस कैसे है, वेल डेवलप है, न्यूक्लियस कैसे है, वेल डेवलप है। ओके, नाउ स्टूडेंट इनका रिप्रोडक्शन मेथड क्या कैसे है, सेक्सुअली और असेक्सुअल। सेक्सुअल मीन्स कैसे, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल ऑर्गन्स प्रेजेंट है, वैसे वो मेल और फीमेल अपने गैमेट्स प्रोड्यूस करके सेक्सुअली रिप्रोडक्शन कर सकते हैं और असेक्सुअली विदाउट यूज ऑफ गैमेट। ओके, ये आपको हायर स्टैंडर्ड में डिटेल स्टडी रहेगी। आप भी आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन मेथड कैसा है, सिंपल बाइनरी फिजन। फंगस का कैसा है, सेक्सुअल और असेक्सुअल। ओके, एग्जाम्पल देखो स्टूडेंट क्या बताया, एग्जाम्पल मशरूम, ईस्ट, यही एग्जाम्पल लेक्चर नंबर 1 किंगडम फंगी में भी यही एग्जाम्पल है। अंडरस्टूड? हाँ, सी प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल बताना भूल गया। प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल क्या है, अमेबा एंड पैरामोशियम, अमेबा एंड पैरामोशियम। अंडरस्टूड स्टूडेंट? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगी क्लियर हो गया। ओके, नाउ
let's go to algae. नाउ एल्गी की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो ऑल्सो एल्गी भी क्या है, मल्टी सेल्यूलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है. मेनी सेल्स आर प्रेजेंट. सेम ये भी क्या है, यूकैरियोटिक्स है. व्हाट इज इट मीन्स, वेल न्यूक्लियस कैसे है, वेल डेवलप्ड है. नाउ स्टूडेंट एल्गी हमेशा ग्रीन कलर की रहती है. ठीक है, आपने देखा होगा बारिश के समय बहुत रिवर के साइड पे या फिर ऐसे दीवारों में थोड़ी थोड़ी ग्रीनिश ऐसे एल्गी आती है ना. सो दे आर ग्रीन इन कलर. एल्गी आर ग्रीन इन कलर. व्हाई? बिकॉज एल्गी में एक पिगमेंट रहता है, दैट इज़ नथिंग बट अ क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट हेल्प एल्गी टू ब्रिंग ग्रीन कलर इन देयर बॉडी. ठीक है, सो क्लोरोप्लास्ट और एक क्या हेल्प करता है स्टूडेंट, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को चालू रखता है. सी, अगर एल्गे उनको भी खाना है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से विद द हेल्प ऑफ सनलाइट और वाटर वो अपना खुद का फूड प्रोड्यूस करेंगे. जो अपना फूड खुद प्रोड्यूस करता है उसे ऑटोट्रॉपिक कहा जाता है, और जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहता है फॉर देयर फूड एंड न्यूट्रिशन, उसे क्या कहा जाता है, हेट्रोट्रॉपिक. ठीक है, हेट्रोट्रॉपिक. ठीक है, और जो अपना खाना खुद बनाता है उसे ऑटोट्रॉपिक. यस, आई होप समझ में आ गया होगा. सो एल्गे को खुद का खाना खुद प्रोड्यूस करने के लिए भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस यूज़ करना पड़ता है, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को यूज़ करने के लिए कौन हेल्प करता है, क्लोरोप्लास्ट. सो क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को हेल्प करता है और ग्रीन इन कलर एल्गे को ग्रीन कलर बनाता है. ठीक है, इसके सम एग्जाम्पल है. सी, एक सेकेंड, या कैलिमाइडोमस एक एग्जाम्पल है और क्लोरेला ये एक एग्जाम्पल है. ये सब एल्गी के एग्जाम्पल है, जैसे फंगस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल थे. कैलिमाइडोमस एंड क्लोरेला ये एल्गी के एग्जाम्पल्स है. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? ओके, चलो अभी हमारा लास्ट पॉइंट है वायरस. हमारा लास्ट पॉइंट क्या है, वायरस. नाउ अगर हम वायरस की बात करें स्टूडेंट, तो वायरस ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग है. वायरस ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग है. बट जब भी ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में एंटर करती है तो ये वायरस क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है. क्या हो जाता है, एक्टिव मीन्स जिंदा हो जाता है. ठीक है, इसमें क्या प्रेजेंट है स्टूडेंट, डीएनए और आरएनए प्रेजेंट है. डायराइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड इस वायरस में प्रेजेंट रहता है. दैट्स वाई इनमें डीएनए और आरएनए प्रेजेंट रहने के वजह से ये जब भी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में एंटर करेंगे तो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का न्यूट्रिशन लेके उनको खाना मिल जाएगा. खाना लेके वो क्या करते हैं, खुद को एक्टिव कर लेते हैं, खुद को जिंदा कर लेते हैं. ओके, सो दे आर नॉन लिविंग, बट सी, they are non living, but if they enter in a certain cell है यहाँ पे स्टूडेंट, certain cell they become living, जिंदा हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं. अंडरस्टूड? ओके, why स्टूडेंट, बिकॉज वायरस कंटेन, सी, वायरस कंटेन डीएनए और आरएनए. डीएनए और आरएनए क्या करता है, जिस ह्यूमन बीन में, जिस एनिमल में, जिस प्लांट में वायरस एंटर करता है उसके बॉडी के ब्लड पोर्शन सिक्रेशन करके न्यूट्रिशन लेके, खाना लेके जिंदा हो जाता है, एक्टिव हो जाता है. ओके, और ये हमेशा ध्यान रखना, वायरस कभी भी हमें 1% का भी प्रॉफिट नहीं बट नुकसान ही करवाता है. ओके, सो वायरस इज़ नॉट गुड as per the other microorganisms. Okay, so वायरस का साइज क्या है स्टूडेंट, 10 नैनोमीटर टू 200 नैनोमीटर. नाउ स्टूडेंट 10 नैनोमीटर मीन्स व्हाट, हमने क्या पढ़ा था अभी बैक्टीरिया में कि वो कैसे है, माइक्रोमीटर है. कैसे है, माइक्रोमीटर. बट बैक्टीरिया माइक्रोमीटर है और वायरस नैनोमीटर है. मतलब बैक्टीरिया से भी 10 गुना 100 गुना छोटा वायरस होता है. बैक्टीरिया से भी 10 गुना छोटा
वायरस होता है, तो इनमें क्या आएगा, NM. व्हाट इज मीन बाय NM? नैनोमीटर. ओके, नैनोमीटर. अंडरस्टूड स्टूडेंट? ओके, सो सी, virus contain DNA and RNA. In virus, DNA is a secretion component and human it's a fluid blood portion. The size of virus is 10 nm to 100 nm. Okay students, see now यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 पूरा कंप्लीट हो गया है. लेक्चर नंबर 1 में पूरे हमने किंगडम्स, फ्लो चार्ट सब कवर कर लिए. लेक्चर नंबर 2 में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब पूरे 5 कॉन्सेप्ट कवर कर लिए. ओके स्टूडेंट, नाउ इन नेक्स्ट वीडियो हमें चैप्टर नंबर 2 हेल्थ और डिसीज़ ये पूरा कवर करने वाले हैं हम. सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी स्टूडियो. अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए स्टूडेंट, तो आपके फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो शेयर करो और लाइक करो. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग. कीप सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी स्टूडियो स्टूडेंट. थैंक यू.